नमस्कार मित्रों, द करियर इंस्टीट्यूट शायदपुर गाजीपुर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि प्रतिशत की आप 5 क्लास देख चुके हैं और पांचों क्लास के बाद आपको थोड़ा बहुत परसेंट के बारे में पता चला होगा, प्रतिशत क्या होता है आपको पता चला होगा। और आज आपकी 6वीं क्लास है और 6वीं क्लास में आज सीखेंगे मूल संख्या में प्रतिशत परिवर्तन के बाद नई संख्या का मान। देखिए इसमें क्या होता है कि एक कोई संख्या दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि इतने प्रतिशत प्रतिशत परिवर्तन में दो प्रकार का बताया था आपको, एक वृद्धि वाला एक कमी वाला। वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, यही बताया था ना आपको। प्रतिशत परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होगा वृद्धि, एक होगा कमी होगा। तो यही दो प्रकार है और कोई संख्या दे दी जाएगी आपको और कहेगा उसमें इतने प्रतिशत परिवर्तन के बाद उस संख्या का मान क्या होगा। देखो मैं फार्मूला भी आपको लिखा सकता हूँ लेकिन फार्मूला रटाऊंगा नहीं, आपको मैं समझाऊंगा। अगर किसी संख्या में अगर वृद्धि होगी तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वो मूल संख्या से ज्यादा होगी। किसी संख्या में वृद्धि होगी, चाहे प्रतिशत वृद्धि हो चाहे सीधा सीधा वृद्धि हो, तो उस संख्या या जो नई संख्या प्राप्त होगी वो वाली मूल संख्या से ज्यादा होगी। अगर यदि कमी होगी तो मूल संख्या से कम होगी। और सारे देखिए परसेंटेज जो वैल्यू होती है उनका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता चल गया होगा। कुछ वैल्यूओं का मान आप निकाल लेंगे, नहीं पता चला होगा, नए प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपको परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे वृद्धि कमी निकालते हैं, ये चीज़ें आप आसानी से सीख लेंगे। तो उसके लिए पूरे लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। और आइए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं आपको कहूँ एक संख्या है आपके पास 80 है, कोई संख्या 80 है और संख्या में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक संख्या 80 है या आपके पास 80 रुपया है, इसमें 20% की वृद्धि हो गई तो संख्या क्या होगी। अब देखिए 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, आप यही कहेंगे ना, ये तो 1/5 होता है, लेकिन वृद्धि हो रही तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। कि मैं 5:6 क्यों लिखता हूँ जानते हैं आप, क्योंकि ये पहली संख्या या मूल संख्या 5 है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 6/5, 6:5, सॉरी 6:5 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे 5:6। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक संख्या होती है और ये भी क्या है, प्रारंभिक संख्या। ये दोनों आपस में क्या है, प्रारंभिक संख्या है। तो प्रारंभिक संख्या हुई और क्या, चाहे आप इधर उधर चाहे जहां लिख सकते हैं, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए ना कि प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या कौन सी है। ये नहीं देखिए आप कंफ्यूज रहे उसमें। तो प्रारंभिक संख्या 5 है तो ये भी 5 होगी, अब बढ़ करके क्या हो जाएगी, 6 होगी। यहाँ पर भी प्रारंभिक संख्या 5 है, बढ़ करके कितना हो गई, 6 हो गई। ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, तीसरी चौथी क्लास में आपको मैं पढ़ाया हूँ, 5वीं क्लास में और आपको इलैबोरेट किया हूँ ना। तो आज थोड़ा सा उसका लेआउट बता के मैं अगले टाइप को बढ़ूंगा, लेकिन पहले ये बता देता हूँ आपको। तो 5 कितना हो गया, 6 हो गया। 5 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप कहेंगे सर जी ये मूल संख्या है, अब मूल संख्या 5 है, 5 का मान कितना दिया है, 80, कितने गुना है, आप कहेंगे गुना निकालना है। तो गुना क्या होता है, 80/5 करेंगे तो 16 गुना है। 5 है कितने गुना है, 16 गुना है। तो संख्या बढ़ के हुई कितना थी, 6 हुई थी। तो 6 का भी कितने गुना निकालेंगे, 16 गुना निकालेंगे। और 6 का 16 गुना कितना होगा, 16×6 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है आपको, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आज आपकी हेडिंग होगी प्रतिशत से संबंधित कैलकुलेशन या सरलीकरण। हेडिंग आज बनाएंगे आप प्रतिशत का सरलीकरण। देखिए कैसे आसानी से आप करते हैं। इसमें आपको क्या होता है ना, फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। इसमें क्या है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। फ्रैक्शन भिन्नात्मक मान मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। जैसे आपके सामने मैं लिखा 12.5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 होता है, 1/8, यस या नो, 1/8। और मैं लिखा आपके सामने 25%, 25%। आप कहेंगे 12.5 का दोगुना है 25%, 12.5 का दोगुना है 25%।
तो 1/8 का दुगुना ये भी होगा। तो 1/8 का दुगुना का मतलब क्या होता है, 1/8 गुणे 2, क्योंकि मैं 12.5 में इधर भी 2 से गुणा किया हूँ तभी तो 25 हुआ है। यहाँ पर 2 से गुणा है तो यहाँ भी ये 2 से गुणा हुआ तो ये प्राप्त होगा, तो 2 से गुणा इसमें भी होगा ना 1/8 में। तो 2 से 8 कटेगा तो कितना बार होगा, 1/4 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 37.5% का मान, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू या मान पूछूं ना, 37.5% का क्या पूछूं, फ्रैक्शन वैल्यू। आप कहेंगे सर जी इसी का 3 गुना तो है, 12.5 का क्या है, 3 गुना है। 12.5 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो 1/8 में भी तो 3 से गुणा करेंगे, तो 1/8 में जैसे आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, मैं आपको पहली दूसरी क्लास में सिखा चुका हूँ और सिखाता रहूँगा, इसी तरह आएगा तो आपको बताता रहूँगा, आप ध्यान से सीखते रहिए बस। देखिए क्या है, आपसे सवाल सीधा सीधा पूछा है, एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि 600 का 40% क्या होगा। 600 का 40% क्या होगा, 600 का 40% क्या होगा। देखिए जो एक का होता है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑफ, ओ एफ ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, ओ एफ ऑफ। 600 का 40% बताना। तो इस का या आफ का मतलब होता है, इस दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा। इस आफ या का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए 600 है, 600 का है तो का मतलब गुणा हो गया। 40% तो आप कहेंगे 40% 40 अब बटा के 100 हो जाएगा आपका, यही तो होगा, 40 बटा के 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 चौका 24, एक तो जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 240, केवल 240 होगा। 600 का 40% क्या होगा, 240 होगा। बस समझ में आ रही है। अगला देखेंगे 900 का 11 से 1/9% क्या है। 900 का 11 से 1/9% क्या है। अब इसको अगर ऐसे लगाएंगे ना तो ये चीज नहीं होगा आपसे। आप कहेंगे यहाँ तो आसान था कि 40 बटा के मैंने 100 लिख लिया, यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शन वैल्यू का। यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको। आप कहेंगे नहीं समझ में आ रही है, देखो अब 11 जैसे 40% आपके पास था तो आपने उसको क्या किया, सीधा सीधा लिख दिया 40 बटा के 100। अगर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते तो 20 गुना के 40, 20 बटे 100, 2/5 आता, 2/5 आता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ये देखिए 11×9 = 11×9 = 1 100 हो जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 900, ये 900 है ना, पर 900 का मतलब गुणा हो गया। 11×9 = 100/9 और एक दो जीरो नीचे, 100/900। और वैसे भी इसका मान मैं आपको बताया हूँ कितना होता है, 1/9 होता है, 1/9 होता है। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/9 होता है। तो गुणे कितना हो जाएगा, 1/9, 9 से 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 100। देख रहे हैं कितना आसानी से हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9 होता है। तो 900 का 1/9% क्या होगा। बात समझ में आ रही है आपको, आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रही है। अगला सवाल देखेंगे 2200 का 9 से 1/11% क्या होगा। 2200 का 9 से 1/11%। अब देखिए 9 से 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 9 से 1/11। तो आप कहेंगे इसका होता है 11×9 = 99, 100, 100/11, इसका भी बटे 100। तो ये होता है 1/11। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/11 होता है ना। बात समझ में आ रही है आपको, 1/11। ये 2200, ये हो गया 2200। अब गुणे कितना हो गया, 1/का मतलब गुणा हो गया और
परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन मान होता है 1/11। तो 11 गुना के 22, कितना आएगा 200। कितना आएगा 200। और समझ में 11 जो 22 को काटेगा 2 बार में और 2 पर डबल जीरो, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 800 का 62.5% क्या है? 800 का 62.5% क्या है? आप कहेंगे ये तो 800 है, ये तो 62.5 है। अब 62.5 का कुछ लोगों को याद होगा, इसका मान तो मैं कितना बताया हूँ, इसका मैं मान बताया हूँ आपको 5/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5/8 होता है। ये है 800 का मतलब होता है गुणा। अब 5/8 का मतलब क्या हुआ गुणा हुआ, तो 5/8 हुआ, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 बचा और 100 बचे 500, या 5 पर डबल जीरो लगा देंगे तो 500 हो जाएगा। कितनी आसानी से हो जा रहा है यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो। अगर आप पहली क्लास नहीं देखें तो पहली क्लास देख लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे हैं। आप मुझसे मैं पूछूं 40% का 20% क्या होगा? अब देखिए 40% का 20%, तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन इसको लगाया जा सकता है ना, ऐसा क्योंकि दोनों प्रतिशत में है ना, दोनों प्रतिशत में, तो इसको ऑप्शन से लगाया जा सकता है। और मैं ये आपको बताऊंगा पीडीएफ के द्वारा। ये 40% है तो एक को परसेंटेज में रहने दीजिए और एक का फ्रैक्शन वैल्यू दीजिए, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, नहीं होता है ना 20% का 1/5। और 40% इसका भी होता है, लेकिन मैं इसको रहने दूंगा। हो सकता है ऑप्शन में परसेंटेज में दिया हुआ ऑप्शन में, तो आप एक किसी एक को परसेंटेज में रखना पड़ेगा, चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए, दोनों बातें कही है। आप 5 से 40 कितने बार में कटेगा 8 बार में, तो कितना हो जाएगा 8% होगा, 8% होगा। ठीक है, या आप 40% को ही तोड़ना चाहते हैं तो 40 को तोड़ लीजिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 होता है। 40% कितना होता है 2/5, इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये रहेगा आपका इसी तरह 20%। 5 जो है 20 को काटेगा कितने बार में 4 बार में, अब 2 × 4 कितना होगा 8% होगा, 8%। बात समझ में आ रही है आपको, 8% होगा। अगला टाइप देखेंगे, ये टाइप इजी टाइप आता है, आपको बताना मुझे समझा मैंने तो बता दिया। अगला देखेंगे हम, अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। हेडिंग बनाएंगे आप क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, या उससे पहले मैं एक टाइप बताता हूँ आपको। जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ ये एकदम इजी टाइप है, एकदम कर ले जाएंगे आप इसको। जैसे मैं कहा एक क्लास में, एक कक्षा में 70% लड़के हैं। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं 70 और क्लास में 300 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? देखिए लड़कों की जो आपको दिया है प्रतिशत में मान दिया है। प्रतिशत का मतलब देखिए प्रतिशत में कोई चीजें क्यों बताई जाती है, क्योंकि उस चीज का ओरिजिनल मान नहीं कोई बताना चाहता है। अगर कोई आपको बताना भी है लेकिन ऐसा बताना है कि सामने वाला समझ ना पाए ना, ठीक है, सामने वाला क्या करे कि वो समझ ना पाए। अब मैंने कहा कि 70% लड़के हैं, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कितने लड़के हैं? 70% मैंने बताया कि क्लास में 70% लड़के हैं। अब 70% का अब सामने वाला क्या गेस करेगा कि 7 हैं कि 7,000 हैं कि 700 हैं कि 1400 हैं कि 2800 हैं कि 5600 हैं, कितना है वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन यही कर देंगे क्लास में 70 बच्चे हैं, तो सामने वाला समझेगा हाँ 70 बच्चे हैं, काउंटिंग करने का मतलब 70 बच्चे। ये होता है परसेंटेज। परसेंटेज के द्वारा कोई
अनुमान नहीं लगा पाएगा कि ओरिजिनल मान क्या करता है। उसके लिए एक कोई क्या करता है, स्टेटमेंट देता है, जिससे आप क्या करते हैं, ओरिजिनल मान निकालते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्या करेगा कि एक क्लास में 70% बच्चे हैं, अब सॉरी लड़के हैं, अगर 70% लड़के होंगे तो लड़कियां कितना होंगी, क्योंकि कक्षा जो होता है आपका लड़के प्लस लड़कियों से मिलकर बना होता है, लड़के स्टूडेंट होते हैं, लड़कियां स्टूडेंट होती हैं। तो लड़के अगर 70% होते हैं तो किसी भी क्लास की स्ट्रेंथ, चाहे वो भले ही उस क्लास में 2 बच्चे क्यों हो, 3 बच्चे क्यों हो, लेकिन वो अपने आप में पहले कितना होती है, 100% होती है। मैं आपको पहले क्लास में बताऊं, कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। अब अगर लड़के 70% हो गए तो लड़कियां कितना हो गई, 30%। लेकिन 30% का मान दिया है कितना, 300। तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 30% का मान कितना है। आप कहेंगे सर जी परसेंटेज में तो 30% है, लेकिन इधर ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे तो 300 है। तो 30 का कितने गुना हुआ, 30 का कितने गुना, 300 है तो 10 गुना। तो लड़कों की भी संख्या तो 10 गुना होगी, तो 70 का 10 गुना कितना होगा, 700 होगा। तो यही वाला टाइप हमको पढ़ना है आज, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल आपके सामने लिखता हूं, एक कक्षा में एक कक्षा में 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तथा तथा 280 लड़कियां हैं, तो लड़कों की कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक कक्षा में 60% लड़के हैं, लड़के कितने हैं, 60% हैं, तथा लड़कियां कितनी है, 280। देखिए लड़कों का प्रतिशत दिया है और लड़कियों का ओरिजिनल मान 280 लड़कियां, आप समझ पा रहे हैं, काउंटिंग करने पर मतलब कितनी लड़कियां होनी चाहिए, 280। लेकिन लड़कों का अब पूछा है तो लड़कों की कुल संख्या कितना है, तो लड़कों की संख्या थोड़ा बताएंगे 60% है, ये तो डाटा हो गया आपका। अब देखिए जो क्लास होता है, कक्षा होता है, उसमें 60% लड़के हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 40% लड़कियां होंगी, क्योंकि 60 प्लस 40 कितना होता है, 100 होता है। तो 60 यदि बॉयज जो है, बॉयज ये 60% होंगे, तो लड़कियां कितनी होंगी, गर्ल्स कितनी होंगी, ये ऑटोमेटिक आपकी 40 होंगी, 40% होंगी, होंगी ना 40%। आप कहेंगे यस सर, 60% लड़के हो गए और 40% लड़कियां हो गई, और 40% लड़कियों का मान कितना दिया है, 280। आप कहेंगे सर 40% लड़कियां, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि 280 लड़कियां हैं, यानी कि ये दोनों मान आपस में बराबर है, तभी तो मैंने कहा कि 40% लड़कियां। आपने नहीं, सवाल में 280 लड़कियां दिया है, लड़कियों के बारे में स्टेटमेंट है दोनों, यानी कि ये 40% का मान किसके बराबर है, 280 के। तो ये कितने गुना है, आप कहेंगे 7 गुना है, 40 साथ 280 होता है ना, 4 7 28। तो लड़कों की संख्या भी कितने गुना होगी, 7 गुना होगी। तो 60% का 7 गुना कितना होगा, 60% का 7 गुना कितना होगा, आप कहेंगे 6 7 42, 420, 420। बस समझ आ रही है आपको, साथ कहाँ से आया, यहाँ से डाटा से कंपेयर करके देखेंगे आप। ये तो तरीका हो गया बेसिक तरीका इसको लगाने का, बस समझ में आ गई। आप देखो, आप सीधा अटैक करो इस परसेंटेज पे, सीधा कहाँ से अटैक करोगे, 60% लड़के, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, आप कहेंगे 60/100। और 60/100 का मतलब होता है 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में। ये जो नीचे आएगा ना, ये टोटल आएगा, टोटल नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा। 3 क्या है, जिसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, लड़कों के बारे में बता रहा है। तो 3 ठो लड़के होंगे, ये बताइए टोटल 5 स्टूडेंट हैं, 5 में से 3 ठो बॉयज हैं, 5 में से 3 क्या हैं, बॉयज हैं, तो कितनी गर्ल्स होंगी, कितनी गर्ल्स होंगी, टोटल स्टूडेंटों की संख्या 5 है, जिसमें से 3 बॉयज है, कहा है ना 3 बॉयज हैं, तो 2 ठो गर्ल्स होंगी। आप कहेंगे यस सर, 2 गर्ल्स होंगी ना यहाँ पर। अब अब किसका मान दिया, आपके अनुसार तो 2 गर्ल्स होंगी, लेकिन इसी 2 गर्ल्स का मान कितना दिया, 2800 दिया है। इसी 2 गर्ल्स का मान कितना दिया, सॉरी 280 है ना, 280, तो 140 गुना हो जाएगा,
क्योंकि 280 में 2 से भाग लगाएंगे तो 140 हो जाएगा। तो बॉयज कितने हैं, 3 है, तो 3 का भी कितने गुना होगा, 140 गुना होगा। तो 140 टाइम कितना होगा, 420 हो जाएगा। 140 टाइम कितना होगा, 420 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, देख रहे हैं ना, ये 60% लड़के हैं, यानी लड़कों के बारे में प्रतिशत दिया हुआ है। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा। और जो 5 है क्या होता है, टोटल होता है ना, जैसे 100 है अपने आप में क्या होता है, टोटल होता है। तो 5 भी क्या होगा आपका, टोटल होगा अपने आप के लिए। तो 5 में से कह रहा है 3 ठो बॉयज हो गए और 2 ठे क्या हो जाएंगे, तब गर्ल होंगी। और 2 गर्ल्स होंगी आपके रेशियो के अनुसार, लेकिन 2 का मान कितना दिया, 280 दिया है। 2 का मान 280 कितने गुना है, 140 गुना है। तो आपसे गर्ल्स की संख्या पूछा है, तो गर्ल्स की भी संख्या तो 3 गुना होगा, 3 होगी। तो 3 का 140 गुना कितना होगा, 420 होगा। आपके सामने 2 मेथड में बताया, ये बेसिक हुआ आपका, और ये आपका यही तरीका हम लोग लगाते हुए चलेंगे ना। ये दूसरा तरीका रेशियो मेथड जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेशियो मेथड। अगला सवाल देखेंगे। एक कक्षा में 35 एक कक्षा में 35% 35% लड़के हैं तथा तथा 130 लड़कियां हैं। तो लड़कों की कुल संख्या कितना है, या लड़कों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, लड़कियां कितना है, 130, लड़के कितना है, 35। अब 35% का क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, यही निकालेंगे ना। 35% क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप कहेंगे सर जी 35% का मतलब 35% का मतलब 35/100, ये होता है 7/20। 7 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 ये क्या आता है, टोटल आता है। ये 20 क्या है, टोटल। 20 क्या है, टोटल। अब टोटल जब लड़के 20, सॉरी 12 मैंने लिखा है, ये 20 होगा। ये टोटल 20 है, 20 में से 7 बॉयज हो जाएंगे ना, यही तो है, 7 बॉयज हो जाएंगे। तो लड़कियां कितनी होंगी इसमें से, लड़कियां होंगी 13, होंगी ना 13। और इस 13 का मान कितना दिया है, 130। कितने गुना है, 13 दाम 110, 130 10 गुना। तो 7 का भी कितने गुना होगा, 10 गुना होगा। तो 7 का 10 गुना कितना होगा, 70 होगा, 70। तो आंसर क्या होगा, 70। तो आपको देखिए परसेंटेज वैल्यू याद रहेगा, तो आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। आप कहेंगे 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, और 20 में से 7 लड़के हो गए, 7 लड़के हो गए तो 13 लड़कियां हो गई, और 13 लड़कियों का मान दिया 130। 13 का 10 गुना 130 होगा, तो 7 का भी 10 गुना कितना होगा, 70 हो जाएगा। और अब सवाल लग जाएगी आपकी, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए आपको। अगला सवाल देखेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। एक कक्षा में 12.5% लड़कियां हैं, तथा तथा 35 लड़के हैं। तो कक्षा कक्षा की कुल संख्या क्या है। समझ रहे बात, तो 12.5% है। एक कक्षा में 12.5% लड़कियां हैं तथा 35 लड़के हैं। तथा कितने लड़के हैं, 35 लड़के हैं। तो कक्षा की कुल संख्या, यहाँ पर लड़कियों या लड़कों की संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पर दोनों को मिला के पूछा कितनी संख्या। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर लड़कियों और लड़कों की संख्या आपसे नहीं पूछा है, यहाँ पर कक्षा की कुल संख्या पूछा है।
कक्षा की कुल संख्या पूछा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे मुझे कितना होता है। और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, आप कहेंगे सर जी ये होता है 1/8 होता है। तो ये टोटल हो गया कि नहीं, 8 टोटल हो गया ना 8। और ये टोटल का मान पूछा है ना, कक्षा की कुल, कुल का मतलब क्या होता है, टोटल ही तो होता है। टोटल 8 हो गया। और 8 में से एक ठो लड़कियां हैं ना, लड़कियों के बारे में डाटा है 12.5, तो गर्ल्स हो गया। तो जरा मुझे बताइए बॉयज कितना होंगे, 8 में से एक ठो लड़की है तो बॉयज 7 होंगे। बॉयज कितना होंगे, तब 7 हो जाएंगे। और इन्हीं 7 का मान कितना दिया है, 7 का मान कितना है 35 है। कितने गुना है, 5 गुना है। 7 बचे 35 होता है ना। और आपसे पूछा है 8 का मान, तो 8 का भी कितने गुना होगा, 5 गुना होगा। तो 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देख रहे हैं सवाल कितनी अच्छी सवाल है। 12.5% लड़कियां, यानी कि 1/8, 8 में से एक लड़कियां हैं। एक लड़कियां होगी तो 7 वो बॉयज होंगे। और बॉयज का मान दिया है कितना, 35, तो 7 बचे 35, तो टोटल का मान पूछा तो 8 बचे 40। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आ रही तो कमेंट में यस लिखिए। आप लोग कमेंट करते नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है, मुझे पता भी नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखिए ना साथ में, लिखने में क्या दिक्कत है। रील तो दुनिया भर का देखते हैं, उसको चलाने में आपका हाथ दर्द नहीं करता है, और कमेंट करने में आपका हाथ दर्द करता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है क्या, डैश डैश। अगला सवाल देखेंगे। एक गांव में, एक गांव में 70% साक्षर है तथा तथा गांव की गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। 5000 ज़्यादा हो जाएगा क्या, 500 कर लेते हैं। गांव की कुल जनसंख्या 500 है। तो निरक्षर लोगों, निरक्षर लोग कितने हैं। देखिए कोई गांव है, गांव में 70% क्या है, साक्षर है। आपका भी गांव होगा, चाहे कोई भी गांव होगा, गांव में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाएंगे, एक साक्षर पाए जाएंगे, एक निरक्षर। ठीक है, एक क्या पाए जाएंगे, साक्षर पाए जाएंगे, एक क्या पाए जाएंगे, निरक्षर। और उस गांव में 70% क्या है, साक्षर है। 70% क्या है, साक्षर है। और ये पूछा है कि निरक्षर लोग कितने हैं ना, निरक्षर लोग कितने हैं। ये 70% अगर साक्षर है तो निरक्षर का मैं परसेंटेज पूछूंगा, प्रतिशत में तो आप बता लेंगे 30% होगी। क्योंकि गांव की जो कुल जनसंख्या होगी, गांव की कुल गांव की जो कुल जनसंख्या होगी, गांव की कुल जनसंख्या बराबर क्या होगा, साक्षर लोग और निरक्षर लोग, यही होगा ना, साक्षर प्लस निरक्षर, यही होगा, साक्षर प्लस निरक्षर। और साक्षर कितने हैं, 70% है। और गांव की जनसंख्या, किसी भी गांव की जनसंख्या अपने आप में कितना परसेंटेज होती है, कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। तो गांव की जनसंख्या भी तो 100% होगी। तो 100, अभी बताइए साक्षर 70 है तो निरक्षर कितना होगा, 30 होगा, तभी तो 100% के बराबर होगा। तो 30% होंगे निरक्षर, और इसी का मान पूछा है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो आप देखिए, आप कहेंगे सर जी 70% का फ्रैक्शन वैल्यू से हम लगाएंगे, इससे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप समझदार हैं, होशियार हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/10 बचेगा। और ये नीचे वाला मान क्या होता है, टोटल होता है। ये नीचे वाला मान क्या होता है, टोटल होता है। और ये किसके बारे में आंकड़ा, साक्षर के बारे में। 7 यानी कि 7 आदमी साक्षर है। जरा मुझे बताइए निरक्षर कितने लोग होंगे। टोटल आदमी 10 लोग हैं, तो 10 में से 7 साक्षर हो गए,
तो 3 ठे तो बचे, तो 3 लोग क्या होंगे, निरक्षर होंगे। और इसी 3 का मान क्या किया है, पूछा है, और टोटल का मान दिया, उस गाँव की कुल जनसंख्या कितनी है, 500 है। यही तो है कुल जनसंख्या। तो 10 का मान कितना है, 500 है। 10 का मान कितना है, 500 है। आपसे कितने का मान पूछा है, निरक्षर लोग। निरक्षर लोग कितने हैं, 3। 3 का मान पूछा है। ये 10 का कितने गुना 500 होता है, 50 गुना। 10 में भी 50 से गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा, तो 50 से गुणा यहाँ भी कर दीजिए। ये कितना होगा, 50 10 150, 150। क्लास समझ में आ रही है आपको। बाकी क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी मित्र यारों, पड़ोसियों के सगे संबंधियों को शेयर कीजिए। और आज सावन का पहला दिन है, तो आप भगवान शिव से यही प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान आपको सद्बुद्धि दें और पढ़ने की ऊर्जा दें, पढ़ाई में मन लगे, रील में कम मन लगे, रियल लाइफ में ज़्यादा मन लगे। धन्यवाद।